आज की इस वाली वीडियो में हम लोग गेट 2023 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ मतलब 1 से लेकर 5 तक जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, राफी टोल्ड मैरी, मतलब राफी ने मैरी से कहा कुछ, आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ फिल्म दिस वीकेंड। मतलब ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ फिल्म दिस वीकेंड, मतलब राफी ने मैरी से कहा पहले, उसके बाद राफी टोल्ड मैरी, मतलब द फॉलोइंग रिपोर्ट अबाउट स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा ये बताना है हमें। तो राफी टोल्ड मैरी दैट ही ऑफ वॉचिंग अ फिल्म दैट वीकेंड। तो हमें यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आना है। तो यहाँ पे आना चाहिए ग्रामर के रूल होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन के। तो जो आता है यहाँ पे वो तो पास्ट टेंस का ही आता है, पास्ट का आता है ना, तो ही के साथ तो वो आ जाएगा। और जब वर्ब की फॉर्म आएगी वो जो कि डायरेक्ट स्पीच में होगी उसकी वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग आएगी। आई वॉज थिंकिंग थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ फिल्म दैट वीकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉज थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें रिलेशनशिप बतानी, मतलब रिलेशनशिप दी हुई है इन दोनों के बीच की, और जो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है वो इन दोनों वर्ड के बीच होगी। तो हमें ये वर्ड गैस करना है यहाँ पे क्या आएगा। तो पहला शब्द क्या है? परमिट। परमिट का क्या मतलब होता है? कुछ कोई किसी को अलाउ अलाउ करना, या फिर जैसे कोई मतलब जैसे ट्रक्स पे देखा होगा ऑल इंडिया परमिट, तो उसका क्या मतलब है? वो ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, मतलब उन्हें ऑल इंडिया में परमिशन मिली हुई है जाने की। तो इसका मीनिंग तो अलाउ हो गया, तो इसमें मीनिंग तो पूछा नहीं है, क्योंकि एनफोर्स का मीनिंग देखोगे तो रिलैक्स नहीं होता है। एनफोर्स का मीनिंग होता है कि मान लो कोई सुना होगा, कोई कानून लगता है तो उसे बोलते हैं कि एनफोर्स किया गया, मतलब लोगों पर जबरदस्ती डाल दिया गया। रिलैक्स का तो मतलब यही पता ही होगा, रिलैक्स का मतलब तो आराम करना हो गया। तो मतलब ये दोनों का मीनिंग सेम तो नहीं है, अलग अलग है। अब ये है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। तो ये दोनों एक दूसरे के लगभग लगभग अपोजिट थे, और ऐसे यहाँ पे परमिट और फॉरबिड अपोजिट हो गए। तो सही आंसर क्या है? फॉरबिड। बाकी आप देख सकते हो ये दोनों भी नहीं आएंगे, फॉरबिड इसका सही आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन अ फेयर 6 फेस डाइस वेयर द फेसेस आर लेबल्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब लूडो में देखा ही मतलब लूडो में देखा ही होगा, डाइस कुछ ऐसा होता है, क्यूब, जिसपे 1 2 3 लिखा रहता है, 4 5 और पीछे वाले पे 6 लिखा है मान लो। तो अब ये पूछा है, इसको मान लो रोल किया, रोल करने के बाद 1 कब आएगा, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं? मतलब 6 आ सकते हैं ना, 6 प्रोबेबिलिटी है 6 चीज़ों की आने की, 1 2 3 4 5 6, और आना क्या चाहिए 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई 1/6। इतना तो 10th क्लास में पढ़ा होता है। उसके बाद आते हैं दो चीज़ें, डिपेंडेंट इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट ये होते हैं जब मान लो अगला जो भी हमने इवेंट किया वो पहले वाले पे डिपेंड करता हो। तो उसमें क्या होता है, जो अगले वाले की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है 1 से। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो रोल करने का जो होता है उसमें 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो 4 आने की सेकंड रोल में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 1/6 और 1/6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो आ जाएगा 1/36। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एक सर्वे हुआ, रिसेंट सर्वे शोज दैट 65% ऑफ टोबैको यूजर्स वर एडवाइज्ड टू स्टॉप कंज्यूमिंग टोबैको। मतलब मान लो 100% लोग थे जो टोबैको खाते थे, उसमें से 65% से कहा गया कि टोबैको छोड़ दो, सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है ना। पहली लाइन ये कहती है। दूसरी लाइन क्या कहती है? द सर्वे आल्सो शोज दैट 3 आउट ऑफ 10, मतलब 30% हो गया, टोबैको यूजर्स अटेम्प्ट टू स्टॉप यूजिंग टोबैको। मतलब
30% लोगों ने अटेम्प्ट किया कि छोड़ दें। अब यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि ये जो 30% है 65% में लाई करते हैं कि नहीं करते। ये बात ध्यान रखने के लिए है, ये बाद में काम आएगी। बेस्ड ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन इन द अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी लॉजिकली इन्फर्म्ड विद सर्टेनिटी। ये क्या लिखा है? सर्टेनिटी मतलब कि हम पक्का पक्का कह सकते हैं कि ये बात सही है। पहला क्या है? अ मेजोरिटी ऑफ टोबैको यूजर्स हु वर एडवाइज्ड टू स्टॉप कंज्यूमिंग टोबैको। इस वाली लाइन से क्या आएगा? ये 65% वालों की बात कर रहा है। एडवाइस किया गया था ना 65% को, तो हु वर एडवाइज्ड टू स्टॉप कंज्यूमिंग टोबैको ये इसमें आ गए। मेड एन अटेम्प्ट टू डू सो अ मेजोरिटी ऑफ टोबैको यूजर्स, है ना, मतलब 65 में से ये 30 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम इसमें कुछ भी सर्टेनिटी तो कह नहीं सकते कि 65% में से मेजोरिटी ने ट्राई कराई हो। अब ट्राई भी 30 ने किया है, मान लो 30 के 30 इसी में है, 65% में लाई करते, फिर भी हम ये नहीं कहते ना कि मेजोरिटी ने ट्राई किया है, क्योंकि 65 का मेजोरिटी कितना होगा? इसके आधे से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना, तभी तो मेजोरिटी कह सकते हैं। तो 30 तो मेजोरिटी से कम हो गया। तो अगर हमें ये दिया होता कि 30 इसमें लाइक कर 30 इसमें लाइक करता भी है, तो अभी हम ये नहीं करते। तो ए इसमें गलत है। अब मेजोरिटी ऑफ टोबैको यूजर्स हु वर एडवाइज्ड टू स्टॉप कंज्यूमिंग टोबैको, मतलब फिर से 65% वालों की बात कर रहे हैं। डिड नॉट अटेम्प्ट टू डू सो, मतलब 65% वालों में से मेजोरिटी ने ये ट्राई भी नहीं किया कि छोड़ दें। अब हम कह सकते हैं ये, क्योंकि 65% का मेजोरिटी कितना होना चाहिए था? 32.5%, लेकिन ट्राई कितनों ने किया? 30 ने, और बाकी बचे 35 ने ट्राई भी नहीं किया। तो मेजोरिटी 35 वालों की हो गई, तो 35 ने तो ट्राई भी नहीं किया, तो इसलिए बी हम पक्का कह सकते हैं सही है। फिर भी हम सी और डी पढ़ के देख लेते हैं, इसमें बी सही आंसर है। अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ टोबैको यूजर सक्सेसफुली स्टॉप कंज्यूमिंग टोबैको, ये तो कहीं लिखा भी नहीं है, तो हम नहीं कह सकते, तो ये नहीं होगा। Again, approximately 65% of tobacco users successfully stop consuming tobacco. ये भी कहीं नहीं लिखा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। हमें ये बताना है इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें हम गिनेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसके लिए इसकी ट्रिक होती है, मैं 2 ट्रिक लग रही है, मैं दोनों बताता हूँ। पहली ट्रिक ये होती है कि मान लो एक ट्राइंगल है और उसे टॉप से लेके बेस तक ऐसे काटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं इसमें ट्रायंगल का पता लगाने के लिए इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 और उनको काउंट को जोड़ देते हैं 1 + 2 3, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 3। एक ये वाला, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। अब मान लो इसको और काट दिया ऐसे 1 2 और 3, तो 1 + 3 + 2 कितना हो गया? 6। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 6। 1 2 3, बड़ा वाला 4, ये दोनों 5, ये दोनों 6। तो इस तरह 6 ट्रायंगल्स हो गए। और दूसरी क्या है? दूसरी ट्रिक ये है, मान लो एक आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी दिया हुआ है, इसके डायगोनल्स जोड़ दिए और बीच में ऐसे काट दिए थे। अब हमें बताना है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इसके लिए करते हैं, हम ऐड करते हैं 1 2, ऐड नहीं काउंटिंग करते हैं अगेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए 8। अब क्या करें, हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 8 का 2 से, मतलब जो काउंटिंग आई एंड में उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स प्रेजेंट इन द शेप। तो इस तरह 16 ट्रायंगल्स होते हैं। मान लो बीच में एक इंटरनल रेक्टेंगल और दे दिया ऐसे करके, तो बार बार तो ऐसे ही काउंट करेंगे, 8 तक आ जाएगा, 16 ट्रायंगल अगेन। अब इंटरनल वाला जो रेक्टेंगल है उसमें फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका 8 × 2 करेंगे 16 आ जाएगा उसमें भी। इंटरनल वाले से भी 16 ट्रायंगल हो गए, बाहर वाले से भी 16 हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे और 32 ट्रायंगल आ जाएंगे। तो ये वाली 2 ट्रिक लगनी है इसमें, पहली और दूसरी। इस क्वेश्चन में 2 ट्रिक लगेंगी, अब जल्दी से इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम बाहर वाला जो पैरेललोग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं।
ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया और इसके जो डायगोनल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, मतलब डायगोनल्स बने हुए हैं, वो भी बना लेते हैं। ये हमने डायगोनल्स बना लिए। तो अभी मैंने बताया इसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं, वो दूसरी वाली ट्रिक से 1 2 3 4 4 इंटू 2 8। तो जो पैरेललोग्राम है उससे तो 8 ट्राइंगल्स आ रहे हैं। अब हमें देखनी है दूसरी वाली ट्रिक से। दूसरी वाली ट्रिक से क्या देखना है, हमें देखना है ये वाला रेक्टेंगल, ओ सॉरी ये वाला ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें, यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसे, कुछ ऐसी शेप बनी हुई है। तो इसमें 1 2 दोनों को ऐड करके कितने ट्राइंगल हो गए इस शेप में? 3। तो इस टोटल में यहाँ पे कितने ट्राइंगल है? 3। इस तरह ये वाला है, इसमें भी 3। इसी तरह ये वाला है, इसमें भी 3। इस तरह ये वाला है, इसमें भी 3, है ना। अब चारों को ऐड कर देंगे, कितने ट्राइंगल हो गए? 12। 12 आ गए यहाँ से और 8 आ गए यहाँ से। दोनों को हमें ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा? 20। तो इस पूरी शेप में 20 ट्राइंगल्स हैं। कौन सा ऑप्शन है? सी। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ गया? सी आंसर आ गया 20। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।